गेम चेंजर है, गेम चेंजर। सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान की मईशत का। कि मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मुकाम है ऐसे लोगों के लिए। ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि उनके अल्फाज जो हैं वो दुश्मन ममालिक के हेडलाइंस बनती हैं, उनकी अखबारों की, उनकी टीवी चैनल्स की। मुझे पता लग रहा है तुम लोगों के जहन कितने साजिशी जहन है। ये भाईजान आपके मुल्क के अंदर उन्होंने कोई पथारे लगाने का बिजनेस नहीं लगाया था, वो यहाँ आईपीपी खोलने आए थे और उन्होंने खोल दिए। इस वक्त तो सबसे ज्यादा फायदा तो आपका एनर्जी का शोबा आईपीपीज उठा रहे हैं, जो नुकसान है वो अवाम का हो रहा है। सीपेक का मंसूबा जो था बकौल आपके 64 अरब डॉलर में से 34 अरब डॉलर जो महीने पड़े वो आईपीपीज में लगे हैं। कि इस साल हमें ये जो करंट फिस्कल ईयर है हमें 2800 अरब रुपए हमें देने हैं सिर्फ आईपीपीज को, और ये किसी खाते में नहीं है। कि ऐसे लोगों की वजह से शायद हमें दुश्मनों की भी जरूरत नहीं है। जाहिर बात है दुश्मन को खुशी मिलती है जब अपने ही लोग अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, और ये सारा कुछ पैसे की वजह से हो रहा है। मसला यहाँ ये है कि ऐसा बुरा हम फंस गए हैं कि इस वक्त हमने आईएमएफ के 7.5 बिलियन डॉलर देने पुराने, ठीक है। अब आईएमएफ अगर हमें पैसे नहीं देगा तो आईएमएफ को पैसे वापस कैसे मिलेंगे? आपने सही कहा कि अब तो दोस्त ममालिक भी ये कहते हैं पहले आप आईएमएफ को ऑन बोर्ड करें तो फिर हम पैसे देंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी ये कहता है, वर्ल्ड बैंक भी ये कहता है। कि हुकूमती वुज़रा अभी 2-4 दिन पहले वो ये कह रहे थे कि जी मुल्क में कीनिया जैसी सिचुएशन जो भी करेगा उसकी हम इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि वो मुल्क से उन्होंने गद्दारी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया लेकिन कहने का मतलब वही था। अब ये देखिए ये कितनी खतरनाक बात है अपने ही लोगों के लिए कि आपको पता है महंगाई कितनी हो गई है कि 40% आपके लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए, ठीक है। तो ये लोग अगर कल, और अभी एहतजाज शुरू हो रहा है और आगे होगा, तो जब ये लोग सड़कों पे निकलेंगे तो हुकूमत ये इशारा कर रही है कि जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने सड़क पर निकलेगा वो एक तरह से उसको वो 9 मई के दायरे में ला रहे हैं। यानी कि वो लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि कीनिया में जो हुआ उसका वो मवाजना 9 मई से कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात है। कीनिया में जो हुआ वो आईएमएफ प्रोग्राम के नतीजे में जो उनका बजट बना उसकी वजह से हुआ, वो एक सिविल अनरेस्ट था मईशत की वजह से। तो ये है सूरत हाल। ये भाईजान आपके मुल्क के अंदर उन्होंने कोई पथारे लगाने का बिजनेस नहीं लगाया था, वो यहाँ आईपीपी खोलने आए थे और उन्होंने खोल दिए। एक आईपीपी नहीं, $8 डॉलर के आईपीपी खोले उन्होंने। अच्छा सड़क बनाई, कोई सड़क बनाई नहीं? आप बताओ ना, आप बोले थे सीपैक सड़क का नाम है, सीपैक यूं जाएगा। ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, सेंट्रल कॉरिडोर कहां है? कहां है यार? आप लोग एक्चुअली टोपी ड्रामे करने वाले लोग हो आप लोग। आप अगर अपना बजट देखिए, बजट के अंदर मोटी मोटी डिविजन्स है ना, आपकी वो है डेवलपमेंट का हो गया, आपका सूबों का चला गया, डिफेंस चला गया, और जो कर्जे देने। अब जो सबसे बड़ा चंक है जिसमें कर्जे देने हैं उसी के अंदर से आप ये भी निकाल लें, आपका जो कैपेसिटी चार्जेस हैं जो आपको आईपीपीस को देने हैं, तो इतना बड़ा चंक उसमें जा रहा है आपका एनर्जी के। कि इस साल हमें ये जो करंट फिस्कल ईयर है हमें 2800 अरब रुपए हमें देने हैं सिर्फ आईपीपीस को, और ये किसी खाते में नहीं है कि 2800 अरब रुपए आईपीपीस को देने के हम मुतहम्मिल हो सकते हैं। ये जो उनको डॉलर्स आते हैं यूट्यूब से, और शर्म से डूब मरने का मुकाम ऐसे लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने ही मुल्क को बुरा कह के पैसे कमा रहे हैं। सीपैक आएगा पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। नौजुबिल्ला, तकदीर बदलने वाला सिर्फ मेरा रब। उसने तुम लोगों को वो किया कि तुम्हें समझ में आ गई तुम क्या हो। तकदीरें बदलने वाले प्रोजेक्ट लगा रहे हो, गेम चेंजर। पता नहीं अंग्रेजी समझ आती है? वैसे तो अंग्रेजी आती नहीं, व्हाट्सएप में अंग्रेजी चलती है। अंग्रेजी के 2 लफ्ज बोलने को कह दो नहीं निकलेगे, बस 2-3 लफ्ज सीख लेते। गेम चेंजर है, गेम चेंजर। सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान की मईशत का। सारे आईपीपीस का बोझ आ गया। हर बिजनेसमैन खड़े होकर बोल रहा है आईपीपी ने खत्म कर दिया, आईपीपी ने खत्म कर दिया, हाय। तो ये अभी लगे आईपीपी क्या? जब ये लग रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? तब आप लगा के आईपीपीस जो कि शॉर्ट टर्म के लिए लाई गई है उनके साथ 30-30 साल के मुआहदे करेंगे तो गड़बड़ तो डे 1 से हो गई ना। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें से 75% आईपीपीस इस वक्त जो है वो आपकी सियासी जमातों के रहनुमाओं की मिल्कियत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है,
और सिविल और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट उनके पास है। 75% IPPs जिनको हम डॉलरों में पेमेंट कर रहे हैं, इनमें गैर मुल्की नहीं है। गैर मुल्की का थोड़ा सा इसमें कुछ IPPs में ये भी उन्होंने किया क्योंकि डॉलर की पेमेंट है, डॉलर क्रंच है, करेंसी का आपको पता है क्या हाल है। तो इन कई कंपनियों ने अपने दफ्तर बाहर बनाए, जैसे वीट स्कैंडल में हुआ था कि यहां से डॉलर बाहर गया कि जी पेमेंट है डॉलर में करें, हमारे बाहर के अकाउंट में, कंपनी का कोई एक ऑफिस बाहर है तो वो बाहर पेमेंट हो रही है, या यहां पे भी हो रही है तो डॉलर में हो रही है। कि कई IPPs हैं जिनसे हम बिजली ले ही नहीं रहे, जीरो है, फुल कैपेसिटी चार्ज दे रहे हैं लेकिन नहीं ले रहे क्योंकि वो उनकी सिचुएशन वो बना नहीं सकते, या हमें जरूरत नहीं, या हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी नहीं है। तो हम जो IPP से जितनी उनकी कैपेसिटी है, उस जितनी वो बना सकते हैं बिजली, उसकी आधी से भी कम ले रहे हैं। उसकी वजह ये कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेटअप है, जो कि नेशनलाइज्ड है डिस्कोस के थ्रू, उनमें हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया। तो उनमें ये सलाहियत ही नहीं है कि वो बिजली घर घर पहुंचा सकें। ज़ाहिर है उसमें वेयर एंड टेयर है और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, फिर करप्शन है, बाकी मामलात हैं। तो ये है सूरत हाल। तो उनको हम कैपेसिटी में दे रहे हैं, तो उसमें कई IPPs हैं जो जीरो सिफर बिजली बना रही है, उनको भी पूरा पैसा जा रहा है। तो इस्लामाबाद में आजकल कुछ चीमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद पाकिस्तान जो भारत के साथ अपने ताल्लुकात हैं उस पर नज़रसानी कर रहा है, और बहुत मुमकिन है कि कुछ ही माह में, बल्कि अगले बहुत ही मुस्तक़बिल करीब में आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान भारत को एक नाम भिजवाए कि जी हम अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनको दोबारा हाई कमिश्नर लेवल पे करना चाहते हैं, और ये है जी हमारा नाम, जो कि हमारे नए हाई कमिश्नर होंगे तो आप काइंडली एग्रीमा दे दीजिए। तो ये पाकिस्तान एक पहल करेगा।